देखिए, यहाँ देखिए, अभी जो भी नया सेटअप हमने कई सेटअप बताया हुआ है, उसमें से एक सेटअप ये भी है आपका कि ये जो सेटअप के हिसाब से आपका सुबह ये एक लेवल था इसमें इसने प्ले किया है। और साथ में आप देखेंगे कि ये जो आपको हमने मूविंग एवरेज बताया हुआ है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड किया हुआ। तो आपका ये स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज ही होता है या फिर आपके लिए सपोर्ट जोन है। अब उसके बाद उसने ब्रेक किया, जब इस अपने हाई के लेवल को ब्रेक करता है सुबह की 5 मिनट कैंडल को, आप 5 मिनट देखेंगे तो ये 5 मिनट कैंडल आपकी आ जाएगी। ये देखिए आपकी 5 मिनट की कैंडल ये बनती है, ये 5 मिनट की कैंडल का लो है, ये हाई है। एक मिनट, ये 5 मिनट की कैंडल का लो था, ये 5 मिनट कैंडल का हाई है, और ये आपकी ये मूविंग एवरेज भी यहीं पे है। ये चीज़ अब आपकी एंट्री बनती, और जैसा कि अभी इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि आपका स्टॉप लॉस ये आ रहा है 70 रुपये के आसपास, और आपकी एंट्री आ रही है 78 रुपये के आसपास। यहाँ पे आप आएंगे तो 78 रुपये के आसपास आपकी एंट्री आ रही है। तो बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए इसका लो है 69 रुपये 50 पैसा और हाई है 77 रुपया। तो जब भी आप एंट्री करेंगे इसके हाई के ऊपर एंट्री करेंगे तो 78 रुपये के आसपास आपकी एंट्री आ गई, ये है, और ये 70 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे 8 रुपये का एसएल आ रहा है, और आपको हम बोलते हैं टारगेट मैक्सिमम आपको एसएल 10 रुपये से लेना, उससे ज़्यादा एसएल लेना नहीं है। अगर और छोटा लेना है फिर आपको टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा। अभी देखिए टाइम फ्रेम क्या है, मैं बोलता हूँ आपको 3 मिनट देख लीजिए और 1 मिनट देख लीजिए। 3 मिनट के हिसाब से आपका एसएल वही है फ़िलहाल, और ये बाइंग वही आ रही है। आप 1 मिनट का देख लीजिए, 1 मिनट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका एसएल छोटा हुआ, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका एसएल तो वही है 70, ये आपका जो है 70 रुपये के आसपास का एसएल आएगा 1 मिनट के हिसाब से भी। ये देखिए एसएल यही है, और आपका ये रेजिस्टेंस जोन था, यानी कि इस पर आप 75 के आसपास एंट्री कर सकते थे। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 75 पे कर रहे हो, 70 पे स्टॉप लॉस है, तो 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस आया। अब टारगेट क्या मिलेगा, टारगेट आपको बोलता हूँ मैं 10 रुपये का, 8 से 10 रुपये का टारगेट रखिए। अभी पहला टारगेट आपको यहाँ पे आपने एंट्री किया और यहाँ तक गया, मतलब कि ये 98 के ऊपर गया। अगर आप 78 पे भी एंट्री कर रहे हैं 98, तो आपको 10 रुपये ये आपको टारगेट मिल गया, 20 रुपये का टारगेट मिल गया। स्टॉप लॉस कितना आ रहा था नीचे में, ये स्टॉप लॉस आपको आ रहा है 5 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, और टारगेट आपको 20 रुपये का मिल रहा है। आप 1 मिनट की कैंडल फ्रेम पे इसको काम कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अभी क्या कंडीशन लाइव बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक जोन है, ये आपके मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आ रहा है। यहाँ पे आपका एक जोन था जिसको इसने ब्रेक किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आप ये जोन को एसएल लेके चल सकते हैं, या फिर आपका मेन जो एक्सेल है एसएल आपका आएगा ये मूविंग एवरेज, आप इन्हें लेके चलिए, मूविंग एवरेज को आप एसएल लेके चलिए। ये आपका एसएल है, पहला एसएल 96 का आएगा और दूसरा है 90 का, और अभी प्राइस 100 रुपये के आसपास चल रही है। तो अगर आप 96 का लेते हैं तो आपको यहाँ 4 रुपये का एसएल आएगा। अगर आप 90 को लेते हैं तो आपको एसएल 10 रुपये तक आ रहा है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आप कितना लॉस ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप लॉस लेंगे उसके हिसाब से आपको रिकवरी भी तो आनी चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी 5 रुपये का 7 रुपये का टारगेट आता है, आप सेल नहीं करते, 10 रुपये का टारगेट आता है सेल नहीं करते, 15 रुपये तक ही आप वेट करते हैं बेचने का। लेकिन जब लॉस होता है तो आप लोग लॉस बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आप एंट्री करते हैं अगर, तो बहुत लोग क्या करेंगे, ये सेल ये 96 आ रहा है तो 4 रुपये का सेल नहीं लेंगे। क्यों, बोले यार 4 रुपये तो कभी भी हिट हो जाएगा, तो वो वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, लो तक वेट कर लेते हैं, आ जाएगा 70 तक, 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा, फिर भी वेट करते हैं। तो आपका क्या होता है, अगर 4 रुपये का आप एसएल ले रहे हैं तो आपको 200 रुपये का ही लॉस होगा।
लेकिन अगर आप 30 रुपये का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो लॉस है वो 1500 रुपये का होगा। उन टाइम में आप 500 रुपये की प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि 10 रुपया बढ़ेगा तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट दे देगा। तो आप अगर 4 रुपया से 5 रुपया का एसएल लेते हैं, मतलब 200 से 250 रुपये का आपको एसएल है, तो अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो एक प्रॉफिट आपको कवर कर देगा। लेकिन आप लोग करते क्या है कि 500 1000 रुपये का प्रॉफिट नहीं बुक करते, 700 का प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं और 2000 1500 की स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अब सोचिए अगर आपको 2000 रुपये का लॉस हो जाता है एक बार में, तो इसको कवर करने में आपको कम से कम 4 ट्रेड सक्सेस ट्रेड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग प्रॉफिट तो छोटा ही लेते हैं ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, अभी एसएल हिट नहीं किया। अगर किसी ने 100 रुपये पे एंट्री किया होगा तो एसएल हिट नहीं किया है। अभी एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मार्केट जो है अभी अपने को रोक ऊपर के लेवल पे होल्ड करा, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो है आपके ये हैं मूविंग एवरेजेज हैं, इन्हें टेस्ट करता ही करता है मार्केट। तो पहला एसएल 96 का आपको लेके चलना ही चाहिए। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस है तो 96 का जो आपका एसएल था उसको लेके चलना ही चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो 90 पहले था, अभी 92 होने वाला है, तो आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि इससे छोटा लॉस होगा तो आप एक बड़ा ट्रेड ले लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस बड़ा होगा, प्रॉफिट छोटी होगी, तो आप सेल आउट नहीं करते हैं, वेट करते हैं, और वेट करते हैं तो फिर लॉस में जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपकी ट्रेड सक्सेस हो रही है, यानी कि अगर आपको 5 रुपया दे रहा है, अगर आपने एंट्री किया यहाँ पे 100 रुपये के आसपास आपने एंट्री किया, ये अभी 104 चला, अगर 5 रुपया ऊपर आ गया है तो आप अपने एसएल को तुरंत ऊपर कर लीजिए। अभी एसएल क्या आ गया आपका यहाँ पे 99 आ गया, जो 90 रुपया 96 का था, 90 और आपका 96 आ रहा था, वो अभी देखिए 99 रुपये का ऊपर का हो गया। आप अपने एसएल को ट्रेल कर लीजिए तुरंत, ताकि क्या है कि अब आपको यहाँ 1 रुपये का ही एसएल आएगा। अगर लॉस होगा तो आपको 1 लाट पे मात्र 50 रुपये का ही लॉस होगा। अगर आपको 105 रुपये के ऊपर होल्ड करता तो आप कोशिश कीजिए कि मैं इसे प्रॉफिट में ही सेल करूँगा। ऐसा नहीं है कि वेट करें लॉस होने का। और जब डाउटफुल हो, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपको अभी देखिए ये 100 रुपया आ गया आपका एसएल, ये आपको 100 रुपया एसएल आ गया, आपको 100 रुपये पे यहाँ ट्रेल कर लेना चाहिए। अगर छोटा रखना तो आप रेट टू रेट आ चुके हैं। अगर एसएल कटेगा भी तो आपको जिस रेट पे आपने बाई किया था उसी रेट पे कट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अपनी आदत में लानी पड़ेगी। जब अपनी आदत में आप छोटी छोटी चीज़ों को लाएंगे तभी प्रॉफिट ले पाएंगे। अभी तक क्या होता है, आप सबके साथ यही होता है कि प्रॉफिट तो छोटा होता है, 1 लाट पे 500 700 या कभी कभी 1000 1500 की प्रॉफिट होती है। अगर आप अपने पूरे ट्रेड को देखें तो आप कितनी बार 2000 की प्रॉफिट बुक किए 1 लाट पे, 1500 की प्रॉफिट कितनी बार बुक किए हैं। अगर आप पाएंगे तो मुश्किल से टोटल ट्रेड में 7 से 8% 10% ही ऐसे आए होंगे जब आपने प्रॉफिट बुक किया होगा बड़ा। लेकिन आपके एसएल हमेशा जो लॉस होते हैं वो बड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया 106 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एसएल 101 के ऊपर लेकर आ जाना है। इससे क्या होगा कि आप प्रॉफिट में जाएंगे। अभी देखिए 107 108, आपको टारगेट क्या होना चाहिए, अपने 100 रुपया एंट्री किया है तो 110 का आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 110 पे मैं एकदम रेडी रहूँगा। या तो आप सेल आउट करके निकल लीजिए, या फिर आप रेडी रहिए कि मैं यहाँ बेच दूँगा, या फिर ट्रेल करना है तो जैसे से ये मूविंग एवरेज आपका चल रहा है उसको आप चलाते रहिए। ये देखिए 102 का आप एसएल आ गया, 110 का टारगेट आपका डन हो गया। आप चाहे तो यहाँ 10 रुपया प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर अपने आप एसएल को बढ़ा दीजिए। अब एसएल आपका 102 आ गया, आप एसएल को बेट कर लीजिए। या फिर आपको डर लगता है कि यार क्या होगा, क्योंकि एक कैंडल बड़ी बन गई 112 रुपये आ गया, तो अब जो ये कैंडल है इसका 50% आप एसएल रखिए। 107 के आसपास एसएल आएगा आपका, अब आप प्रॉफिट में 7 रुपया जाएंगे। अगर कैंडल छोटी होती है तो तुम उसके लो को लेके चल सकते थे, लेकिन चूँकि कैंडल बड़ी तो 50% को आप लेके चलिए। इस हिसाब से काम करेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और लॉस के चांसेस कम रहेंगे। अभी आपका एसएल या तो आप 103 रुपया 104 रुपया आ रहा है उसको बनाइए, या फिर इसके 50% यानी 107 रुपया के आसपास एसएल आ रहा आप वेट कर सकते हैं।
आप लोग क्या करते हैं, ऐसा लगाते ही नहीं है, चलो जो होगा देखेंगे, बड़ा ट्रेड लास्ट तक देखेंगे, उस चक्कर में लॉस आता। देखिए 108 आया, अभी आके एस एल कटेगा यहाँ पे, अभी कटा नहीं। अगर 107 पे कट जाता है एस एल तो भी जिन्होंने 100 रुपये बाई किया उसे 7 रुपये आराम से मिल जाते, ये प्रॉफिट में ट्रेड चला जाता। या फिर जिन्होंने अपने एस एल को लगाया है 102 पे लगाया हुआ है, 103 जो है 103 पे, अभी उनके ट्रेड कटेंगे नहीं। और ये एस एल ट्रेल करते चलिए आप, देखिए कैसे चल रहा है ये एस एल, देखिए आपको बढ़ते जा रहा है एस एल, तो आप इसके साथ चलिए। आप एस एल अपना 105 आ गया, 104-5 आ रहा है, आप यहाँ पे एस एल आप ट्रेल कर लीजिए, वैसे आपको प्रॉफिट में रहेंगे आप। देखिए एस एल चेंज हो रहा है, 115 रुपये का टारगेट आपको मिल गया। अभी क्या है चाहिए, 112 रुपये का एस एल लगाइए यहाँ पे। अगर किसी को शॉर्ट में छोड़ा एस एल रखना तब 112 रुपये का एस एल यहाँ लगाइए, या फिर आप ट्रेल कीजिए, 105 के ऊपर ट्रेल करते चलिए। आप बड़े मोमेंट को प्ले कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि आप छोटे छोटे मोमेंट को कैप्चर करना सीखिए। अगर आपको डेली 50,000 रुपया कमाना है, 5,000 रुपये भी अगर आपको कमाना है, 50,000 रुपया कमाना है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 ही रास्ते हैं। या तो आपकी प्रॉफिट बहुत बड़ी होनी चाहिए, या तो फिर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, 1000 क्वांटिटी आप ले रहे हैं और आपके लिए 20 रुपया मिल गया, अभी जैसा कि 22 चल रहा है, तो आपको 20,000 की प्रॉफिट हो गई। आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे। अगर आप 10 रुपया लेना सीख गए हैं, मात्र 10 रुपये आप लेते हैं, तो पूरे दिन में कम से कम 5 से 7 बार आपको मौका मिलेगा। अगर आप एक बार में 500 भी की शेयर की लाट लेके चल रहे हैं, 500 भी लेके आप चल रहे हैं, तो भी आप पूरे दिन ट्रेड करते हैं, और 5 बार अगर आपको मौका मिल रहा है और एक बार में आप 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो भी आप दिन में 4 से 5 बार ले लेंगे तो 20 से 25,000 रुपये आपके हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या सोचते हैं ना कि मैं एक लाट पे ही 20,000 कमा लूँ, 5,000, 8,000, 10,000 की प्रॉफिट मैं एक लाट पे ले लूँ। ये पॉसिबल हमेशा नहीं है कि आपकी एक लाट 2,500 रुपये या 5,000 रुपये आपको हर बार दे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको एक लाट 500 रुपया हमेशा दे देगी, 500 से 1,000 रुपया आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसे कैप्चर करना सीखिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एस एल, एक तो 2 तरीके से एस एल आ रहा है। एक एस एल आ रहा है, आपको किसी को वेट करना है तो 109, 110 का एस एल लगा के चलेगा। या मेरे हिसाब से दूसरा एस एल क्या आता है कि आप यहाँ पे इसकी 50% पे लगा लीजिए, जो कि 16 रुपये के आसपास आएगा। आपको 6 रुपया ऊपर निकल जाएंगे। या एक जब ये नई कैंडल ब्रेक नहीं कर रही तो आप यहाँ एग्जिट हो जाइए। प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस कीजिए और आप चार्ट को देखिए, चार्ट ही आपको प्रॉफिट दिलवाएगा।